नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे एक नए प्लेटफॉर्म, एक नया परिवार जो एससीसी पाठशाला के नाम से जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम रेलवे, एसएससी, सभी राज्यों से संबंधित जितने भी बोर्ड की एग्जाम होती है, ठीक है, उनसे संबंधित सभी विषयों की यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को एक नए विषय सारणी के साथ सभी क्लासें आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो आप लोगों का सहयोग और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल साइंस से के सामान्य विज्ञान के पहले टॉपिक से, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपके सामने जो टॉपिक है, इसी पर आज हम अध्ययन करने को जा रहे हैं। और प्रकाश से परावर्तन से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से जो जीएस से रिलेटेड होता है, उसमें एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन को अगर हम समझते हैं तो देखिए कि क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, मैंने कहा जैसे कि हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और एक प्रकाश की किरण आ रही है, आकर जैसे इस पर आएगी तो एक चिकनी सतह होती है जो परावर्तन करती है, उस पर सिल्वर या एल्युमिनियम या अन्य परावर्तक धातुओं का लेप होता है पीछे, ठीक है। तो जैसे ही वहां पर आया, टकराई, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, जब एक किरण आ रही है, आपतित किरण कहेंगे इसे, यहां से टकराकर ये पुनः वापिस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में जाती है, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। यहां पर एक अभिलंब आपके सामने, कि हम कहें कि नॉर्मल, ठीक है ना, एक अभिलंब होता है, और जैसे कि हमने M1 और M2 इसको क्या मान लिया, एक परावर्तक सतह मान ली। प्रकाश की किरण आ रही है और आकर परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और पुनः एक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अगर परावर्तक सतह नहीं होती और उसमें प्रकाश गमन कर जाता, प्रकाश की किरण यानी एक माध्यम दूसरे माध्यम में, मानो कि यहां पर एंट्री कर जाती, इसके अंदर प्रवेश कर जाती, तो क्या हो जाती है घटना? अपवर्तन की कहलाती है, रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए एक बार आप जी, प्रकाश की किरण एक माध्यम में आ रही है, ये फर्स्ट माध्यम है आपके पास, ठीक है, और नीचे सेकंड माध्यम। लेकिन उससे पहले हमने एक ये M1 और M2 क्या परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक सतह है। प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद जैसे ही परावर्तक सतह से टकराएगी, पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में एक लौट जाती है, एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। अगर सतह चिकनी है तो, ठीक है ना, खुरदरी है तो निश्चित दिशा नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए, और ये क्या है? अभिलंब है। हमने NB एक अभिलंब माना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये M1 M2 क्या है? परावर्तक सतह है, ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बना रही है, उतना ही कोण बनाएगी परावर्तन किरण किसके साथ? अभिलंब के साथ। तो देखिए, हमारे सामने अगर कहें तो परावर्तन का एक नियम हो जाता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, मैंने कहा इनसाइड रे है, एंगल I माना, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ रिफ्लेक्टेड यानी एंगल R मान लिया। तो पहला नियम क्या हो जाता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये परावर्तन के नियम हो गए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये किसका नियम है? कि प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम मानो। द्वितीय नियम में कहें तो अभिलंब, और जैसे कि हमने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही सतह पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम चर्चा करें प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात करें तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी यानी बहुत चिकनी सतह हो या चमकदार सतह हो, ये क्या हो? चमकदार सतह हो। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण का वापस लौटना, जो ये घटना घटित होती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मेरे साथियों, क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, आप लगातार बने रहिए, क्योंकि अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। परावर्तन भी कहां कहां घटित होता है, परावर्तन की घटना वो भी पढ़ेंगे, और फिर अपवर्तन पर चलेंगे हम। देखिए, आप परावर्तक की अगर मैं बात करूं कि परावर्तक सतह क्या होती है, कि वह सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है, दर्पण हो, पानी की सतह हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम चर्चा करेंगे कि परावर्तन कहां कहां होता है, ठीक है।
पानी की कौन सी सतह, शांत पानी की सतह होती है, बिल्कुल शांत रहे, जैसे कि तालाब में, ठीक है ना, और बहुत सारी जगह पर जैसे कि अपन पानी को भर के भी रख देते हैं, बिल्कुल शांत होगा, तो उस जगह से उसका परावर्तन होता है, क्योंकि सतह क्या हो जाती है, टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौटती है। देखिए आपतित किरण क्या होती है कि यह सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यानी सतह पर जो आ रही है, अभी हमने चर्चा करी, यानी हमारे पास मानो कि ये किरण ये जो आ रही है, तो आपतित जो किरण है वो उस पर टकरा रही है, सतह पर टकराने वाली किरण, ठीक है। और हम परावर्तित किरण की बात करें तो टकराकर वापस लौटने वाली जो किरण होती है वो कौन सी होती है, परावर्तित किरण होती है, ठीक है। अभिलंब की बात करें, परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर, परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंब, जो 90 लंब जैसे ही आता है हम लंब डालते हैं अभिलंब, तो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम प्रकाश के परावर्तन के बात करें कि कितने प्रकार का होता है, उससे पहले हमने अभी नियम की बात करी थी, मैंने अभी नियम बताए थे आपको कि देखिए कि कौन कौन से, एक तो आपतित किरण लिख लेना, ऐसे स्नेल का रूल्स भी होता है, साइन की जापन में, ठीक है ना। देखो कि स्नेल का रूल, अपवर्तनांक जानते हो आप, वैसे ही आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। दूसरा आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, यानी एक तो आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु पर, अभिलंब कहां पर, आपतन बिंदु पर, अभिलंब किस पर होगा, आपतन बिंदु पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, देखो नेक्स्ट पर चलिए अपने, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये परिभाषाएं हो गई थी अपनी। अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं कि परावर्तन के प्रकार की अगर हम चर्चा करें कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो पहली बात करूं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एक चिकनी सतह हो, सतह कैसी हो, चिकनी, जैसे देख रहे हो प्रत्येक किरण आ रही है एक निश्चित दिशा में लौट रही है, यानी ये नहीं कि इधर उधर जा रही है, नहीं भग रही है ना कहीं भी, आप देखिए एक बिल्कुल सीधा एक बहुत अच्छी आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यानी हम कहें जब समांतर प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर, जैसे समतल दर्पण होता है ना, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे दर्पण की क्लास के अंदर, ठीक है ना, पर पड़ती है, और परावर्तित किरणें भी समांतर होती है। देखो आपतित किरण अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन किरण भी क्या होंगी, समांतर ही होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, नियमित परावर्तन हो गया। एक आता है विसरित परावर्तन, कौन सा आता है, अनियमित परावर्तन या इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए आप, जब प्रकाश किरणें खुरदरी सतह पर आती है, यानी देखो जैसे जिगजैग ऐसी कोई आकृति है, ठीक है ना, और उस पर प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है, तो जैसे कि इधर आई, इधर चली गई, इधर आई, यहां से टकरा ऐसे गई, यहां से आई, इधर आ गई, ठीक है ना, यानी ये कोई निश्चित आकृति नहीं है, यानी हम कहें एक निश्चित दिशा नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन ही है, लेकिन कौन सा, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, हम कहें कि टकरा कर अलग अलग दिशाओं में जाती है, जैसे किताब के पन्ने से अगर अपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, आपके पास क्लियर हो चुका था कि प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं चर्चा करूं, किसके, प्रकाश के परावर्तन, पहले नंबर पर हमने पढ़ा क्या है कि दर्पण में होता है, किसमें होता है, दर्पण में, प्रकाश का परावर्तन एक दर्पण में पढ़ेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करता हूं, दर्पण के अलावा अगर हम टॉपिक लेकर चलते हैं, तो शांत पानी की सतह होती है, क्या होती है, शांत पानी की सतह, ठीक है ना। तो शांत पानी की सतह हो जाएगी आपके पास, एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, शांत पानी की सतह। अगर मैं जैसे कि गाड़ियों के शीशे हैं, खिड़कियों के शीशे हैं, गाड़ियों के शीशे हो गए, ठीक है, और खिड़कियों के शीशे हो गए, और कोई धातु जिसकी चमकीली सतह हो, धातु जिसकी क्या हो, चमकीली, चमकीली धातु हो, सड़क पर हो, ठीक है ना, चमकीली धातु हो गई आपके पास, एक एग्जांपल क्या हो गया, चमकीली धातु हो गई, ठीक है ना। दर्पण हो गया, शांत पानी हो गया,
शांत पानी की सतह, गाड़ियों के शीशे हो गए, ठीक है, खिड़कियों के शीशे हो गए, सड़क पर जो चमक होती है आपने देखा है बहुत बार, सड़क पर चमक भी इसी का उदाहरण है, सड़क पर चमक हो गई, ठीक है। टॉर्च, टॉर्च में भी परावर्तन होता है, टॉर्च जो आती है आप दैनिक जीवन जिस टॉर्च का उपयोग करते हैं, टॉर्च हो गई, ठीक है ना। गाड़ियों के शीशे, दर्पण, शांत पानी की सतह, खिड़कियों के शीशे, टॉर्च हो गया, सड़क की चमकीली सतह जो होती है, बहुत दूर से आप देखते हो ना कि मरगमीचा बनती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी प्रकाश स्टार्ट किया है अपन ने, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी का सहयोग बना रहे और सभी का साथ ऐसे ही बना रहे, आप लगातार साथ बने रहिए। और इस जो नया परिवार एक आपका और हमारा एक जो नया परिवार अपन जो बना रहे हैं एससीसी पाठशाला, इसको साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में जो हमें दर्पण में परावर्तन लेकर आएंगे, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, हम लेंस में अपवर्तन पढ़ेंगे, और लगातार एक नई क्लास, एक नए जोश के साथ, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती आ चुकी है, आपको पता है, लगभग आपको पता है कि 22,000 के आसपास हम जिसकी बात कर रहे हैं कि लगभग 22,000 प्लस में ये भर्ती आने की संभावना है, निश्चित है। नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है, और जनवरी में जहां तक इसका क्लियर नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। रेलवे जिस जोश में एग्जाम ले रही है, आपने देखा एसएससी को भी पीछे छोड़ दिया, बैक टू बैक यानी एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अभी सभी एग्जाम का शेड्यूल जारी होने वाला है, लोको पायलट टेक्नीशियन, इनके आपके क्लियरिफिकेशन डाल दिए कि आपके जो फॉरम है वो एक्सेप्ट कर लिए, वो भी नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके हैं। जैसे ही 16 जनवरी तक ग्रुप डी के एग्जाम चल रही, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट एग्जाम का शेड्यूल जैसे एएलपी का आ जाएगा, टेक्नीशियन का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप तैयार रहिए नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए। जो बच्चे जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं गया वो हताश नहीं हुई है, लगातार बने रहिए, नेक्स्ट भर्ती आ चुकी है आपके सामने। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, लगे रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, धन्यवाद।